हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फिटनेस वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को रैपिडो रेट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों रैपिडो रेट कार्ड में काफी अच्छा चेंजेस हुआ है। स्पेशली रैपिडो का जो फूड का रेट कार्ड है ना, उसमें बहुत ही बढ़िया चेंजेस हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको रैपिडो बाइक टैक्सी एंड रैपिडो फूड दोनों के ही रेट कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। यदि आप रैपिडो में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं आज के डेट में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रैपिडो का जो बाइक टैक्सी का रेट कार्ड है उसमें क्या क्या चेंजेस आया वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है बेस फेयर 11 रुपया और मिनिमम फेयर 19 रुपया। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है ये सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। काफी लोगों का कंफ्यूज रहता है कि यार मिनिमम या बेस फेयर में क्या डिफरेंट है। तो बेस फेयर होता है सपोज आप जहाँ पे खड़े वहीं से आपको एक राइड मिल गया, ओके, और कस्टमर को सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर ही कहीं पे जाना है, तो वो होता है बेस फेयर 11 रुपया आपको मिल जाएगा। अब सपोज 1 किलोमीटर के अभाव हुआ, 2 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे देखो पर किलोमीटर 6 रुपया 25 पैसे करके दे रहा है, मतलब 5 किलोमीटर तक का, ओके। तो वहाँ पे 6-7 रुपये ऐड हो जाता है, तो टोटल आपका 18-19 रुपये के आसपास आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए कंपनी ने लिखा है मिनिमम 19 रुपया, मतलब 1-2 किलोमीटर का भी अगर राइड होता है तो आपको 19 रुपये मिनिमम तो मिलना ही है। तो बेस फेयर ऐसा होता है कि आप जहाँ पे खड़े वहीं से कस्टमर को पिकअप किया और जस्ट 1-2 कदम में, मतलब 100-200 मीटर पे उनको उतार दिया, 1 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं किया, तो होता है बेस फेयर, ओके। तो आई होप बेस फेयर एंड मिनिमम फेयर में आप लोग क्लियर हो गया। मिनिमम फेयर जहाँ पे आप 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो काउंट हो जाता है, और बेस फेयर सपोज आपने 1-200 मीटर सिर्फ 200-300 मीटर आपने ट्रेवलिंग किया, 1 किलोमीटर भी ट्रेवलिंग नहीं किया, तो वहां पे आपको बेस फेयर में 11 रुपया देखने को मिलेगा। अदरवाइज 1-2 किलोमीटर जैसा हो जाता है तो मिनिमम 19-20-30 रुपया के आसपास देखने को मिलता है, ओके। तो ये होता है बेस फेयर एंड मिनिमम फेयर में डिफरेंट, ओके। अब पर किलोमीटर कंपनी कितना दे रही है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एवरी किलोमीटर टिल 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तक का आपको मिलेगा 6 रुपये 25 पैसा करके, मतलब 1 से लेके 5 किलोमीटर तक जो जाएंगे आप उसमें कंपनी आपको 6 रुपया 25 पैसा करके देगी, ओके। पहले ये काफी ज्यादा था दोस्तों, लेकिन अब पता नहीं कंपनी क्यों इसमें धीरे धीरे कम करती जा रही है। उसके बाद 5 से लेके 10 किलोमीटर तक का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसमें आपको कंपनी 7 रुपये 25 पैसा, 25 रुपया के क्यों कंपनी दे रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 7 रुपये रख देना चाहिए था, 25 पैसा देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे काफी ज्यादा एहसान कर रहा है हम लोग के ऊपर। खैर, तो 10 किलोमीटर तक का आपका 7 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से काउंट होगा। फिर 10 किलोमीटर के अभाव 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट होता है, 10 से लेकर 15 किलोमीटर, एंड 15 किलोमीटर से भी जितना लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर होगा 20, 25, 30, 40, तो आपको 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देखने को मिलेगा। पहले दोस्तों मिनिमम जो था 7 रुपया था, बट अभी और भी ज्यादा कम कर चुका है कंपनी। और उसके बाद दोस्तों प्राइस पर मिनट, मतलब कस्टमर को जैसे आपने अपने बाइक में बैठाया, अब सपोज 1 घंटा का राइड हुआ तो 60 मिनट, तो 60 मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे लगभग 30 रुपया के आसपास, 30 या 36 रुपये के आसपास आपको मिलेगा वहाँ पे, ओके। पर मिनट आपका 60 पैसा करके वहाँ पे ऐड होता रहेगा, मतलब कितना देर तक आपने वो राइड को कंप्लीट किया, ओके। उसके बाद है प्लेटफॉर्म चार्ज। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गुड न्यूज है, मतलब पहले आप लोगों को पता ही होगा, मैं अक्सर वीडियो में बताया हूँ रैपिडो का स्पेशली, कि पहले 20% प्लेटफॉर्म चार्ज था, 16% था, बट कंपनी ज्यादा लेती थी, बट अभी 12% कंपनी ने कर दिया। काफी प्रोटेस्ट हुआ, काफी वीडियो भी बनाए हम लोगों ने, तो उसके बाद फिर कंपनी ने 12% कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन वहीं पे कंपनी ने क्या किया, डिस्टेंस जो पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी पैसा देती थी वहां पे घटा दिया। उसके बाद दोस्तों पिकअप, मतलब सपोज आप पॉइंट ए पे खड़े और कस्टमर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कहीं पे पिकअप दे दिया, ओके। तो स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा जाने का। 2 किलोमीटर के अभाव अगर आप जितना किलोमीटर जाते हैं, सपोज 2 किलोमीटर और अगर जाते हैं, तो वहां पे 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देता है, और मैक्सिमम 12 रुपया ही मिलेगा। सपोज 5 किलोमीटर का पिकअप दे दिया तो उस टाइम आपको 6 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से टोटल 18 रुपये नहीं मिलेगा, बल्कि आपका 12 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि मैक्सिमम 12 रुपया ही मिलता है। और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब सपोज कस्टमर 1.5 किलोमीटर दूर कहीं पे खड़ा, उनको अगर पिकअप करना है तो आपको पिकअप करने का कोई पैसा नहीं मिलेगा। 2 किलोमीटर का अबव हो गया, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर शो कर रहा है पिकअप, तो वहां पे आपको 1 किलोमीटर का पैसा मिलेगा, यानी 6 रुपया। तो ये बाइक टैक्सी का रेट कार्ड है। अब मैं आप लोगों को
रैपिडो फूड का जो रेट कार्ड है वो दिखा दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ये है रैपिडो फूड का रेट कार्ड। ओके, अब यहाँ पर भी दोस्तों बेस फेयर एंड मिनिमम फेयर लिखा हुआ है। बेस फेयर कितना लिखा है 15 रुपया और मिनिमम फेयर 25 रुपया। अब मैं फिर से यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बेस फेयर मतलब दोस्तों आप रेस्टोरेंट में गए, ओके, और कस्टमर का लोकेशन रेस्टोरेंट के बगल वाले बिल्डिंग में, मतलब 100-200 मीटर का डिस्टेंस में, ओके, तो उस टाइम आपको कोई भी किलोमीटर तो डिस्टेंस नहीं हो, सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर का डिस्टेंस में, या फिर कभी कभार क्या होता है कि आप जिस रेस्टोरेंट पे खाना लेने गए उसी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में कस्टमर का लोकेशन है, ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो उस टाइम आपको कंपनी बेस फेयर के हिसाब से 15 रुपया देती है। अब मिनिमम फेयर क्या होता है, सपोज आप रेस्टोरेंट से खाना को पिकअप किए, ओके, उसके बाद आपने 1 किलोमीटर भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस टाइम कंपनी आपको पर किलोमीटर 7 रुपया के देती है। तो उस टाइम 15 + 7 हो गया आपको 22 रुपया, और वहाँ पे वेटिंग चार्ज भी कुछ अगर हुआ तो ऐड होकर मिनिमम 25 रुपया होता है। तो कंपनी यहाँ कह रही है कि मिनिमम 25 रुपया के एक ऑर्डर आता है। 15-16 रुपया ऑर्डर बहुत ही रेयर केसेस में आता है। बेस फेयर जो है ना वो बहुत ही रेयर केसेस में, चाहे फूड डिलीवरी हो या फिर बाइक टैक्सी के, आपको मिनिमम जो बेस फेयर है वही आपको देखने को मिलेगा अक्सर ऑर्डर में अपने। उसके बाद आपका जो पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी जो दे रही है ना वो काफ़ी अच्छा दे रही है, अभी के टाइम पे भी काफ़ी अच्छी दे रही है। इवन तो मैं कहूँ कि जो स्विगी है उससे भी काफ़ी अच्छा पैसा दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 किलोमीटर तक का आपको 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के बीच में अगर कोई ऑर्डर हुआ तो वहाँ पे आपको 7 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी देती है। ओके, उसके बाद 5 किलोमीटर से अबव कितना भी किलोमीटर का क्यों ना हो आपको 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। और रैपिडो में आप लोगों को बता दूं लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर मिलता है फूड के भी। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले ये इसमें नहीं था, वेटिंग चार्ज। रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, अक्सर लोगों का कमेंट आता है, वो लोग कहते हैं कि भाई फूड डिलीवरी से अच्छा बाइक टैक्सी, क्योंकि हम लोगों को कहीं पे वेट नहीं करना पड़ता है, कस्टमर को जाते हैं पिक करते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, ज़्यादातर वेट नहीं करना पड़ता है। बट फूड डिलीवरी क्या है कि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि आपको 5-10 मिनट 15 मिनट तक आपको रेस्टोरेंट में वेट करना ही पड़ता है खाने के लिए, अक्सर रेडी नहीं रहता है, तो उस टाइम हम लोग का टाइम बर्बाद होता है। बट अब कंपनी यहाँ पे हम लोग को पैसा दे रही है, 5 मिनट तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट में वेट करने का। जैसे 5 मिनट के अभाव होता है, सपोज आपने 10 मिनट वेट किया तो वहाँ पे आपको 5 रुपया मिलेगा पर मिनट के हिसाब से, 1 रुपया 1 मिनट के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 5 मिनट तक आपको कोई पैसा नहीं मिलता। रेस्टोरेंट में अराइव किया उसके बाद से 5 मिनट तक काउंट होगा, उस दौरान आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप वेट करते तो पर मिनट 1 रुपया का आपका ऐड होता रहेगा, जो कि काफी अच्छा है, पहले ऐसा नहीं था। ओके, अब पिकअप, अब पहले दोस्तों पिकअप का भी कंपनी पैसा नहीं देती थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर मेरे रैपिडो का वीडियो देखे होंगे तो मैं शायद एक वीडियो में बताया भी था कि 10-10 किलोमीटर का कंपनी पिकअप दे देती थी ऑर्डर, फूड का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, बाइक टैक्सी नहीं, फूड के ऑर्डर 10-10 किलोमीटर दूर जाके पिकअप करना रहता है, और ड्रॉप 1 किलोमीटर से 40 रुपये। पहले हाँ, पहले एक ऑर्डर का मिनिमम 40 रुपये कंपनी देती थी, बट अभी वो कम करके 25 रुपये ला, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा कि बुरा, क्योंकि पिकअप का भी पैसा दे रही कंपनी। 15 रुपया मैक्सिमम देखिए, स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर जाने का आपको कंपनी कोई पैसा नहीं देती है। ठीक है, अब जहाँ पे खड़े, सपोज यहाँ से एक फूड का ऑर्डर मिला है, XYZ रेस्टोरेंट का नाम है, एक सपोज रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस है आपका लोकेशन से 4 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद का जो 3 किलोमीटर होता है आपको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से फिर कंपनी देगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम 15 रुपया कंपनी दे रही है। लेकिन वहीं पे अगर सपोज मान लो रेस्टोरेंट का डिस्टेंस करीब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर इवन तो 10 किलोमीटर का भी आ जाए, जो कि अक्सर आ जाते हैं बाई चांस, तो उस टाइम आपको मैक्सिमम 15 रुपया ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 9 किलोमीटर का कंपनी का 45 रुपया देना चाहिए, तो उस टाइम नहीं देगी। बट वो एक्सेप्शनल है, आप चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या करना रहता है ना, मैं बता ही देता हूँ। अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर के अभाव का अगर कोई पिकअप दे दे फूड का, तो आपको उसको बचते रहना देना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, वो अपने आप कुछ सेकंड बाद हट जाता है। ओके, दोस्तों ये था फूड का रेट कार्ड। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बाइक टैक्सी एंड रैपिडो फूड का जो रेट कार्ड में डिफरेंट है, क्या क्या चेंजेस है। अगर कुछ भी डाउट हो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा जो ओपिनियन अगर आप मानोगे तो यदि आप पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहते हैं रैपिडो में, तो मैं कहूँगा कि फूड का करो,
क्योंकि फूड में कंपनी अच्छा पैसा दे रही है। आप लोगों ने देखा है कि 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और कहाँ 7 से लेकर 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। इवन तो रेस्टोरेंट में वेटिंग करना भी पैसा मिल रहा है, और जो पिकअप का है जो ना, उसमें भी कंपनी पैसा ज्यादा दे रही है, 15 रुपया तक। जबकि बाइक टैक्सी के फील्ड में आपको मैक्सिमम 12 रुपये मिलता है, और 2 किलोमीटर के बाद से काउंट होता है, और फूड डिलीवरी में आपको 1 किलोमीटर के बाद से काउंट होने लगता है। अगर आप रैपिडो फूड करते हैं ना, तो आपको एरिया पता होना चाहिए कि फूड के ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, जोमेटो स्विगी में, दोनों में। क्योंकि रैपिडो जो है ना, जोमेटो स्विगी से ही ऑर्डर लेके अपने डिलीवरी बॉय को देती है, स्पेशली स्विगी से ही ऑर्डर लेती है और फिर अपने डिलीवरी बॉय को देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिटी में फूड के ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। जैसे हमारे कोलकाता सिटी में फूड के ऑर्डर सबसे ज्यादा साउथ दमदम सेक्शन में होती है, और दमदम के आसपास के एरिया जैसे आपका चिनार पार्क हो गया, बागुआटी के स्टेपुर, राजारहाट, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक का एरिया, और उसके आसपास के एरिया में, इस एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है, मतलब बैक टू बैक ऑर्डर मिलते हैं। यदि आप इस एरिया में शाम के 7 से लेकर 11-12 बजे तक काम करते हैं, तो आई होप 300 से लेकर 400 रुपये तक अर्निंग किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने खुद अर्निंग किया फूड डिलीवरी में काम करके, जो कि मतलब आउटसाइड एरिया में काम किया हूँ, उस एरिया में नहीं किया हूँ। लेकिन फिर भी कंपनी क्या, फूड का ऑर्डर जैसे 7-8 बजते ना, बैक टू बैक ऑर्डर आने लगते हैं, क्योंकि फूड का काफी ज्यादा डिमांड रहता है, स्पेशल शाम के टाइम में। दिन के टाइम में नहीं, तो दिन के टाइम में आप चाहे तो बाइक टैक्सी कर सकते हैं, बट शाम को अगर आप करना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम के हिसाब से, तो मैं कहूँगा फूड के ऑर्डर करो। क्योंकि अभी बरसात का टाइम आ रहा है, तो बाइक टैक्सी करना ज्यादा पॉसिबल नहीं रहता, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो फूड के ऑर्डर करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कम कर पाएंगे कम से कम टाइम में। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि बारिश के टाइम में कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रही है। पता नहीं, शायद हो सकता है जब बारिश स्टार्ट होगा उस टाइम कंपनी पैसा दे दे, बट वो भी एक्सेप्शन है। अगर आप काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आई होप पहले कंपनी ऐसे नहीं देती थी, और अभी भी शायद कंपनी नहीं दे रही है ऐसा अभी तक कोई भी अपडेट मुझे मिला नहीं। अगर मिलता है तो मैं कई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फर्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।